लास्ट वीक हमने देखा था प्रार्थना के ऊपर। हालेलुया, सब लोग जोर से चिल्लाएं हालेलुया। हालेलुया, और जोर से चिल्लाएं हालेलुया। हालेलुया। सब लोग ने गोबर अच्छे से खाने का इसका मतलब हालेलुया। तो हम लोग ने लास्ट वीक देखा था प्रार्थना के ऊपर और आज हम लोग देखेंगे उपवास के ऊपर। कितने लोग जानना चाहते हैं उपवास के ऊपर, उपवास के बारे में? कोई बोलेगा नहीं उपवास के बारे में क्यों जानना है ना? उपवास क्यों करना है, क्यों उपवास? बट बाइबल बताती है कि उपवास बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को लाता है। तो हम लोग पहले देखेंगे मरकुस का दूसरा अध्याय 18वां वचन। यहाँ पे कोई है जो कहता है कि उपवास नहीं करते, तो हम लोग देखेंगे मरकुस का दूसरा अध्याय 18वां वचन। पढ़े कोई निकालो। Now John's disciples and the Pharisees were fasting. Some people came and asked Jesus, how is it that John's disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not? मैं पढ़ता हूँ आगे। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास किया करते थे और वे आकर उससे कहने लगे, यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले तो उपवास करते हैं, परंतु तेरे चेले क्यों उपवास नहीं करते? ये यूहन्ना के जो चेले थे उपवास करते थे, तो कुछ फरीसी लोग यीशु मसीह को आकर बोलते हैं कि तेरे चेले क्यों उपवास नहीं करते? यूहन्ना के चेले तो उपवास करते हैं। तो ऐसा वो यीशु मसीह को पूछते हैं। आगे यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है तो क्या बाराती उपवास करते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और तब वे उस दिन उपवास करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है कि जब कोई दूल्हा बारातियों के साथ है तो कोई उपवास करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि दूल्हा यहाँ पे तो पार्टी होगी, आमीन, खाना पीना होगा, तो कौन उपवास करेगा? यीशु मसीह कहता है जब दूल्हा वहां पर है, यीशु मसीह खुद की बात करता है, जब वो वहां पर है तो कौन उपवास क्यों करेगा? इसलिए उसके चेले उपवास नहीं करते थे, लेकिन ये उन्होंने चेले करते थे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि वे दिन आएंगे जब ये उपवास करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को मारने वाले थे, यीशु मसीह मरने वाला था और यीशु मसीह को कब्र में गाड़ देने वाले थे, यानी यीशु मसीह को उसके चेलों से, उसके लोगों से अलग करने वाले थे। हालेलुया। हम सब जानते हैं यीशु मसीह इस धरती पर आया, हम सबके पापों के मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, है ना? तो यीशु मसीह को अलग करने वाले थे, तो इसलिए यीशु ने कहा कि वे दिन आएंगे जब क्या होगा, मेरे लोग उपवास करेंगे, ऐसा कहा। तो यानी यीशु मसीह भी जानते हैं उपवास करना चाहिए और वो जरूरी है, इसलिए वो उपवास के बारे में बताते हैं। अभी हम देखेंगे उपवास के बारे में कि उपवास किस तरह के होते हैं। उपवास दो तरह के होते हैं, एक वैसा कि जिसमें हम लोग कुछ भी खाएंगे नहीं पूरा दिन, एक ऐसा उपवास जिसमें हम लोग हाफ डे रख सकते हैं या एक टाइम का खाना हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, एक टाइम का खाना रद्द कर सकते हैं, ऐसा उपवास। और इसमें दो पार्ट है। एक ऐसा उपवास होता है जो परमेश्वर खुद अपने लोगों को बोलता है कि तुम उपवास करो। एक ऐसा उपवास होता है जो परमेश्वर लोगों के हृदय में हाथ उनके डालता है कि तुम अभी उपवास करो, ऐसा उपवास होता है। तो हम लोग देखेंगे वो योएल की किताब दूसरा अध्याय 12 से 14। मैं पढ़ता हूँ, परंतु अभी भी यहोवा की यह वाणी है कि संपूर्ण हृदय से और उपवास के साथ रोते पीटते हुए मेरी ओर फिरो और अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन ही फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विनम्र से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर हाथ रोक लेता है, ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम क्या करो, उपवास करो। ये वो उपवास है जो परमेश्वर ने लोगों को दिया, यानी
दो तरह के उपवास है। एक है उपवास जो परमेश्वर लोगों के हृदय में डालता है, किसी व्यक्ति के हो सकता है, किसी राज्य के हो सकता है, किसी कलीसिया के हो सकता है, किसी ग्रुप के हो सकता है, किसी परिवार के हो सकता है। जो परमेश्वर आपके हृदय में डालेगा कि उपवास करना, कितने लोगों को परमेश्वर टाइम देता है कि इतना दिन उपवास करो या किस जगह पर जाके उपवास करो। जैसे हम देखेंगे निनवे शहर में सब लोगों ने क्या किया, टाट का ओढ़कर नाक लगाकर सब में पूरे देश में छोटे बड़े गाय भैंस सबको उपवास करवाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस जगह को नाश करने वाला था और परमेश्वर का दया उस पर आया, इसलिए उन्होंने क्या किया, उपवास किया। ये था परमेश्वर हृदय में डालता है। और एक दूसरा उपवास होता है जो कैसा होता है, जो बाय फेथ होता है, जो विश्वास से होता है। कैसे होता है? जोर से कहें, विश्वास से होता है। मैं जो विश्वास से, जो फेथ से जो उपवास होता है वो हम देख सकते हैं एजरा की किताब में लिखा है। एजरा 8वां अध्याय इसी को मिला के पढ़ेगा। 8वां अध्याय 21, 22, 23। तब मैंने कहा, अर्थात यहोवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मारने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। यहाँ पे क्या बोलता है कि एजरा बोलता है कि हम उपवास करेंगे, यानी ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर उसको बोला तू कर, वो खुद विश्वास से उस चीजों को लेता है और बोलता है अब हम करेंगे और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। और वो क्या करता है, विश्वास से चीजों को डिक्लेयर करता है और वो उस उपवास की घोषणा करता है। सब मिलकर उपवास करेंगे और यहोवा ने क्या की, उनकी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया, कहे यहोवा ने क्या किया, प्रार्थना सुन ली। यहोवा ने क्या किया, प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया, हमारा परमेश्वर ऐसा है जो प्रार्थना को सुनना है और ये टाइम है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे काम करेगा जो आपने सोचे नहीं रहेंगे, ऐसे काम करेगा। हम लोग कुछ दिनों पहले हमने एक वचन दिया था, लास्ट में किसी को याद रहेगा, मैंने प्रेयर मीटिंग में शेयर किया था। हमने लिया था वचन को कुएं के ऊपर, अब्राहम के कुएं के ऊपर, हमें याद है। और ऐसा था कि सचिन भाई ने मेरे को बीच में प्रार्थना करा, कभी पास्टर माइकल का एक ऑनलाइन वीडियो, ये प्रेयर चल रहा था, ऑनलाइन मैसेज चल रहा था, उन्होंने भेजा कि देखो, तो मैं जस्ट देख रहा था, तो सारी बातें वही वो शेयर कर रहे थे जो ऑलरेडी हमने 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हमने शेयर किया है, या हम उस चीजों में ऑलरेडी चल रहे हैं। हालेलुया, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, डिसाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक है, वो हर जगह कहीं पे भी रहेगा, वो एक सी बातें करता है। तो मैंने वो सारी से वही बताया कि अब्राहम का कुआं जिसको फिलिस्तीन में भर दिया जरूरी है, उसको फिर से खोदे। और हमने भी प्रॉफिटिक एक्ट किया था, हमने उस कुएं को फिर से खोदा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस सारे रिसोर्सेज को ले ले, वो आशीष को ले ले, क्योंकि शत्रु क्या चाहता है, आपके आशीष को सुनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, आपके अंदर बीमारी डालना चाहता है, आपके अंदर वो सारी अच्छी चीजें ले लेना चाहता है। लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। तो जरूरी है कि हम क्या करें, आशीष को ले और शत्रु को रोके। हालेलुया, मैं आपको एक वचन बताता हूँ, मरकुस का 9वां अध्याय 29वां वचन। मरकुस 9वां अध्याय। उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के निकल नहीं सकती। उसने क्या कहा, उसने उनसे कहा यह जाति प्रार्थना के अतिरिक्त और उपवास के अन्य किसी चीजों से नहीं जाती। हालेलुया, किसने कहा, यीशु मसीह ने कहा। अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह ये लोगों को बता रहा है। अगर इसके पहले देखेंगे कि क्या हुआ था, यीशु मसीह ने ये सेंटेंस क्यों बोला,
तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये क्या बात कर रहा है यीशु मसीह। आइए थोड़ा ऊपर देखेंगे उसके मरकुस का 9वां अध्याय, उसी में 17-18 देखेंगे हम लोग। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गंदी आत्मा समाई है तेरे पास आया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल न सके। क्या लिखा है? वो चेलों से कहा कि मुझे निकाल दे, मगर वो निकाल न सके। अगर हम देखेंगे बाइबल में इससे और पहले अगर हम जाएंगे तो वहां पे क्या था, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उनको क्या किया, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं पर और हर एक प्रकार की बीमारी के ऊपर सामर्थ्य दिया और उनको भेजा, जाओ जाके सुसमाचार को प्रचार करो, बोलो परमेश्वर राज्य आ गया है, जो कोई विश्वास करेगा वो बचा लिया जाएगा, और जो बीमार है उनको चंगा करो, जो रोगी है उनको छुड़ाओ, जो दुष्ट आत्मा से फंसे उनको छुड़ाओ। ऐसा परमेश्वर ने कहा अपने चेलों को, और उनको क्या किया, नगरों में भेज दिया यीशु मसीह ने। और उस दौरान ये बात सामने आती है कि चेले इस दुष्ट आत्मा को निकाल ना सके। मैं पढ़ता हूं, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं तेरे पास अपने पुत्र को लाया हूँ जिसमें ऐसी आत्मा समाई है जो उसे गूंगा बना देती है। सोचो, आत्मा गूंगा भी बनाती है, दुष्ट आत्मा। हम लोग सोचते हैं कि गूंगा है तो ये बीमारी है, बट कितनी बार गूंगा एक आत्मा भी होती है, जब उसमें से आत्मा निकल जाएगी तो वो गूंगा बोलने लगेगी। कितनी बार जो गूंगा होता है वो क्या होता है, आत्मा होती है। हम सोचते हैं कि शारीरिक बीमारी है, मगर इसके पीछे आत्मिक प्रभाव होता है। गरीबी क्या है, शैतान का एक जाल है आपके लिए। जब वो शत्रु निकल जाएगा तो आप देखोगे आशीष को आपके जीवन में। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो शत्रु की चीजें हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार पर, जिस दिन वो छूटेगा उस दिन हम क्या देखेंगे, परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। और इसीलिए मैं ये आज ये उद्देश्य या ये शिक्षक आपके पास लाया हूँ। तो यहाँ पर बोलते हैं कि आपके जो चेले हैं जो गूंगा बना देती है, घटना में पढ़ता हूँ, और जब कभी वह उसे पकड़ती है तो भूमि पर पटक देती है और वो मुंह में फेंक मार लाता और दांत पिसता और लेट जाता है। मैंने तेरे चेलों से उसे निकालने को कहा पर वे उसे निकाल न सके। मैं आगे बढ़ता हूँ। उसने उत्तर देते हुए उनसे कहा, हे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास। यीशु मसीह कहता है कि हम ये अविश्वासी पीढ़ी, हमने इससे पहले देखा, हम सीख रहे थे विश्वास के ऊपर। हालेलुया। कोई भी चीजों को करने के जरूरी है कि विश्वास करें। सबसे पहली चीज विश्वास होना चाहिए। और यीशु मसीह को क्या करता है, चेलों को बोलता है, हे अविश्वासी पीढ़ी, मतलब तुम विश्वास करना चाहिए था। और दूसरा आगे हमने देखा है वो 29 में कहता है, 29 में उन्हें कहता है वो, यीशु ने उसे कहा, यह जाति, यानी जो उस व्यक्ति में थी वो जाति प्रार्थना के और उपवास के अतिरिक्त इसको निकाल नहीं सकते। हालेलुया। यानी ऐसी कुछ बातें हैं जो सिर्फ प्रार्थना से नहीं जाएगी। ऐसी कुछ बातें हैं जो सिर्फ आप प्रार्थना करोगे तो वो नहीं जाने वाली, उसके लिए उपवास की भी जरूरत है। यीशु मसीह उसको क्यों निकाल पाया? अगर हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे, यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसको छोड़कर चले गए और वो व्यक्ति चंगा हो गया। यीशु मसीह क्यों निकाल पाया? क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन का उपवास किया था। हालेलुया। और उसके चेलों ने अभी तक उपवास नहीं किया था क्योंकि दूल्हा उनके साथ ही था, इसलिए उपवास नहीं कर रहे थे। लेकिन एक समय आया जब उन्होंने उपवास किया। हालेलुया। लेकिन उस समय जब उन्होंने उपवास नहीं किया था, इसलिए जो हड्डी या जितनी दुष्ट आत्मा थी उसे निकाल ना सके। हम सब हमारे जीवन में ऐसी चीजों को कभी-कभी फेस करते हैं। हम सब हमारे जीवन में ऐसी बातों को फेस करते हैं जो आसानी से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसके पीछे भी रीजन है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। जैसे हम इसमें तो पढ़े 29 में ऊपर हम लोग पढ़ेंगे अगर तो हाँ, 21 में लिखा है, और उसने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो रहा है? उसने उत्तर दिया, बचपन से। वो जो आत्मा थी उसके अंदर वो बचपन से थी। हालेलुया।
बचपन से उसने उसके अंदर घर बना दिया था। जब वो छोटा था, जब पैदा हुआ होगा, तभी से दुष्ट आत्मा उसके अंदर जाकर घर बना दिया था। इसने इतनी जिद्दी की कि वो आसानी से नहीं रही। इसलिए जरूरत थी कि उपवास के साथ, सम्मान के साथ प्रार्थना की, ताकि वो छुटकारा पा सके। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, ऐसी कोई हालात हो सकते हैं जो बहुत जिद्दी है, ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जो नहीं जाती है, ऐसी कोई बातें हैं जो आप सोच रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो, पूरी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ छुटकारा है जो आप चाहते मगर नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात है आप जानो वो जिद्दी होगा, ऐसा कोई जनरेशन कर्स होगा जो जिद्दी है, जो जा ही नहीं रहा है, ऐसी कोई बात होगी जो आप सालों साल जिसके लिए आप सोच रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो, उस एरिया में आपको कोई बदलाव नहीं मिल रहा। मैं आपसे कहता हूँ कि वो जिद्दी है, जो दुष्ट आत्मा जिद्दी है, उसको निकालने के लिए या उससे छुटकारा पाने के लिए आपको जरूरत है उपवास करना। हालेलुया। क्योंकि ऐसी जाति, यीशु मसीह कहता है, ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाए। आप कितना भी प्रार्थना कर लो, लेकिन वो नहीं जाएगी क्योंकि उसको उपवास की जरूरत है। हमें उपवास की क्यों जरूरत है? इसीलिए यदि हम उपवास करते हैं, उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता। आपके उपवास करने से परमेश्वर में कोई बदलाव नहीं होगा। वो आपसे प्यार करता था, आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता रहेगा। चाहे उस पर विश्वास करो या मत करो, चाहे आप प्रार्थना में आओ या मत आओ, चाहे आपका जीवन पवित्र रखो या पाप में रखो, वो आपसे प्यार करेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने शरीर को हम मारते हैं, उसको रोकते, मत खा, खाना मत खा, चुप बैठ, अपने आप को रोकते। तो क्या करते हैं? अपने आप को नियंत्रण में लाते हैं। हम अपने आप को क्या करते हैं? अपने आप को उस जगह पर लाते हैं जहाँ पे हम परमेश्वर से सुन सके, जहाँ पे हम परमेश्वर के और नजदीक आ सके, जहाँ पे परमेश्वर का रिश्ता और मजबूत हो सके, ऐसी जगह पर हम अपने आप को लाते हैं। इसलिए हमें उपवास की जरूरत है। उपवास आपको मजबूत करेगा, आपको परमेश्वर के निकट लाएगा, आपको परमेश्वर के बारे में और जानने में सहायता करेगा, आपको परमेश्वर के सेंसिटिव बनाएगा। उपवास से परमेश्वर नहीं बदलेगा, वो जैसा है वैसा ही है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अनुग्रह देता है। लेकिन उपवास से क्या होगा? आप आपकी चीजों पर जय पाएंगे। जो ऐसी बातें आपके अंदर है जो बुरी है, आप उस पर जय पाएंगे। ऐसी आदत है जो सालों साल नहीं जाती, आप उस पर जय पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को अपने वश में रखना चाहेंगे। हालेलुया। और जब आप उपवास के लिए परमेश्वर से घोषणा करेंगे, उपवास में परमेश्वर के साथ बैठेंगे, जब प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे, उसको खोजेंगे, तो परमेश्वर, जैसा हमने देखा इस्राएल में परमेश्वर क्या किया? उनकी सुनी। हालेलुया। उनकी सुनी और उनको क्या किया? छुटकारा दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर है जो छुड़ाएगा। अगर आपके जीवन से कोई भी बात है, अगर फाइनेंस से लेकर है, बीमारी को लेकर है, और भी कोई भी चीजें हैं, मैं आपको कहूंगा आपको जरूरत है उपवास करना है। आप परमेश्वर के पास है। मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह के उपवास होते हैं। दो, एक परमेश्वर आपके हृदय में डालते हैं, और एक उपवास जो आप विश्वास से करते हैं। आप विश्वास से परमेश्वर के पास आते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू अपने जीवित परमेश्वर के हाथों के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्र कर और शैतान का क्या कर? सामना कर, और वो तुझको छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। 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 क्या करना है? हमको उपवास करना है। हमको क्या करना है? हमको प्रार्थना करना है। जब आप उपवास और प्रार्थना करेंगे तो आप उन भागों में विजय को देखेंगे जिसमें आपने नहीं देखा। ऐसे कठिन बातें जो असंभव सी है, वो संभव होने लगेगी। हालेलुया। वो चीजें बदलने लगेंगी। आइए हम देखेंगे निर्गमन का 6वां अध्याय, निर्गमन का एक्सोडस 6:1। अब मैं आपको कुछ अद्भुत बात बताऊं जो हमने सुनी। निर्गमन का 6वां अध्याय, ये भाग में वो बातें बताई गई है जब इस्राएली लोगों को बंदी बनाया हुआ था। मिस्र में वो बंदी थे। क्या थे? बंदी थे, गुलामी में थे। जैसा हमारे यहाँ आजाद है ना, लेकिन एक टाइम पे हम लोग गुलामी में थे, बंधन में थे। वैसे वो लोग भी क्या थे? बंधन में थे। आज हम लोग आजादी से घूमते, मगर हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी बंधन वाली होती है, हमें नहीं पता है। हम सिर्फ ऐसे आसानी से घूम रहे, पर हमको नहीं पता हमारे अंदर बहुत सारे बंधन आज भी होते हैं। व्यसन का बंधन होता है, श्राप का बंधन होता है, बीमारी का बंधन होता है, शत्रु हमको बांध के रखता है, हमको नहीं पता होता। तो वो क्या थे? वो लोग बंधन में थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं पढ़ता हूँ निर्गमन का 6वां अध्याय 1 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा।
वह विवश होकर उन्हें जाने देगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर मूसा को बोलता है कि अब तू देख मैं क्या करूंगा। फ़िरौन मजबूर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो मजबूर हो जाएगा कि तुमको जाने दे। हालेलुया। एक समय ऐसा आया कि हमारा देश आजाद हो गया, अंग्रेज मजबूर हो गए यहाँ से जाने के लिए, है ना? लेकिन तब तक क्या था? बहुत सारा संघर्ष था, आसान नहीं था आजादी, बहुत सारा संघर्ष लोगों ने किया। वैसे ही जब हम फाइट करते, लड़ते, तो आसान नहीं होता। यहाँ पे जो लोग जानते बाइबल में मूसा के बारे में या उस वक्त के बारे में, उसमें क्या हुआ था? परमेश्वर मूसा को भेजता है, जाके फ़िरौन से बात करके मेरे लोगों को छोड़ दे। तो फ़िरौन जो राजा होता है वो क्या होता है? कठोर होता है। वो कठोर है, वो नहीं चाहता कि उसके लोग गुलामी से जाए, क्योंकि उसको गुलाम चाहिए। उसी गुलामों के बेस पर वो अपनी चीजों को बना रहा था। आज शत्रु भी आपको गुलाम बनाकर आपकी चीजों से अपना किंगडम बनाया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि शैतान के पास कुछ भी बनाने का अधिकार नहीं है। वो क्रिएटर नहीं है, वो ट्रेडर है। वो क्या करता है? आपसे लेता है, इधर देता है, इधर से छीनेगा, इधर दे देगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं कितने लोग, आपने विचक्राफ्ट सुना है? विचक्राफ्ट होता है जादू टोना, क्या पता है? सुना है? कितनों ने सुना है? जादू टोना, जादू टोना होता है, उसमें लोग जाते हैं, उनको मिलता है चीजें, मिलता है जादू टोना, जादू मिलता है चीजें, क्यों मिलता है? वो क्या करता है? शैतान आपसे छुड़ाएगा और वहां दे देगा। बाइबल बताती है कि शैतान के पास कुछ भी बनाने का अधिकार नहीं है, ना वो बना नहीं सकता। तो क्या कर सकता है? बाइबल में भी लिखा है कि वो पूर्ण चोर है, वो चोरी करता है, हत्या करता है, नाश करता है। वो आपके आशीष को चुराता है और उधर दे देता है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। लेकिन जिस दिन सारे मसीह लोग अपने अधिकार पे खड़े रहेंगे, अपने अधिकार पे लड़ेंगे और स्टैंड लेके फाइट करेंगे ना, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं किसी को देने। हालेलुया। क्योंकि उसके पास खुद के पास कुछ नहीं है, वो कुछ बना के नहीं सकता। जैसा परमेश्वर हमको आशीष देता है, जब हम मांगते हैं हमारे निर्माण करता है, वो स्वर्ग से हमें आशीषों को देता है, लेकिन शत्रु दे नहीं सकता, वो चुरा कर देता है। लेकिन जब सारे मसीह अपने हाथ लेकर उसे छीनना सीख जाएंगे, अपने अधिकार को, अपने आशीष को, तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं किसी और को देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए इसी में देखेंगे, छठा अध्याय 6-7 में पढ़ेंगे। निर्गमन के 6-7 मैं पढ़ता हूँ। इसीलिए इस्राएल से कह, मैं यहोवा हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूँ और तुम्हें क्या करूंगा? मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा। मैं तुमको उनके दासत्व से छुड़ाऊंगा। तुमको क्या करूंगा? उस गुलामी में से छुड़ाऊंगा। मैं अपनी भुजा बढ़ाकर और न्याय के महान कार्य करके तुम्हें छुड़ा लूंगा। तब मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र के बोझों के नीचे से निकाल दिया है। हालेलुया। मैं 9 भी पढ़ देता हूँ। मूसा ने इस्राएलियों को ये बातें बता दी, परंतु उन्होंने निराशा और कठोर दासत्व के कारण उसकी न सुनी। अभी मूसा ने जो परमेश्वर उसको बताया, उसने लोगों को बता दिया। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको आपका अधिकार चाहिए, आपका आशीष चाहिए, तो उपवास करें, प्रार्थना करें। मूसा ने यही बताया अपने लोगों को जाके कि परमेश्वर छुड़ाएगा, परमेश्वर बचाएगा। लेकिन जो इस्राएली थे, उनके अंदर निराशा थी, उनके अंदर खुद की बातें इतनी थी कि उन्होंने मूसा की सुनी नहीं। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो आया ताकि हमें सारे बंधनों से, सारे शत्रु के जालों से हमें छुड़ाए और हमें बचा ले। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत चीजों को करने वाला है हमारे बीच में। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया ताकि वो आपको छुड़ाए, ताकि आपको वो आनंद दे सके, ताकि आपको आशीष दे सके, ताकि आपको चंगाई दे सके। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। लेकिन जरूरी है कि आप उसकी आवाज को सुने, उसकी बातों को आप सुने और उसको विश्वास करें। और जब आप विश्वास करेंगे, उसके वचन को चलेंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई को स्वतंत्र करेंगे। हालेलुया। तुम और बोझ में और तकलीफों में नहीं चलोगे, लेकिन तुम उसके आशीष को अनुभव करोगे, तुम उसके आशीष में चलोगे। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं जब मूसा जाता है फ़िरौन के पास, उसको बोलता है कि मेरे लोगों को जाने दे, तो मूसा क्या करता है? अपनी छड़ी लेकर उनके बीच में डालता है। तो छड़ी क्या बनती है? सांप बन जाती है। तो फ़िरौन क्या करता है? अपने जादू करने वालों को, अपने लोगों को बोलता है, तो वो लोग भी जादूगर लोग अपनी छड़ी डालते हैं।
उनकी छड़ी भी सांप बन जाती है। मतलब आसान नहीं, ये चैलेंज है। हालेलुया, उनकी छड़ी भी सांप बन जाती है, लेकिन अंत में क्या होता है, मूसा की छड़ी, वो दो सांपों को निकल जाती है। हालेलुया, जब हम जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, फाइट करेंगे ना, सामने से भी प्रत्युत्तर आएगा। जब हम जंग लड़ते हैं, कोई भी राज्य किसी राज्य के खिलाफ जब जंग लड़ता है, तो क्या होता है, सामने वाले राज्य भी आपका हमला करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम करेंगे, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो लोग भी हमला करेंगे। हालेलुया, लेकिन विजय किसकी होगी? हालेलुया, विजय किसकी होगी? हमारी होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको पहले से विजय दे रहा है। उसने पहले से वो विजय हमको दे दी है, बस हमको उस विजय को लेने के लिए फाइट करना है। हालेलुया, उस विजय में बने रहने के लिए हमको फाइट करना है। जब आप अपनी हमें डालोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह जो अंधकार की शक्ति मेरे आशीष को रोकता है, उसको मैं बाइंड करता हूं यीशु के नाम से। जब आप प्रार्थना करने लगोगे उस छुटकारे के लिए, तो शत्रु क्या करेगा, वो भी उसकी चीजों को और डालेगा। आपको थोड़ा टाइम आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मगर चीजें अच्छी होने की जगह और मुश्किल हो रही है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ छुटकारे के लिए, लेकिन छुटकारे के लिए और बंधन में जा रहा हूँ। आपको लगने लगेगा कि वहां से और ज्यादा अटैक्स आप पर आ रहे हैं, वो आएंगे, क्योंकि ये राज्य है, अंधकार का राज्य और परमेश्वर का राज्य। जब दोनों में झगड़ा और टकराव होता है, तो दोनों साइड से चीजें आती है। लेकिन जब अगर आप प्रार्थना में, उपवास में बने रहेंगे, आप उसको लड़ेंगे, तो क्या होगा, विजय निश्चित आपको मिलेगी। हालेलुया, हम इसी अध्याय में आगे देखेंगे, 9वां 10वां 11वां अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें मूसा एक वार्निंग देता है, तो फिर और चीज जाता है, वो और लोगों को तकलीफ देने लगता है, और इस्राएल लोगों को त्रास देता है, उनके ऊपर और उनके ऊपर काम, मजदूरी या और बंधन उनके ऊपर डालता है। ऐसा उनके ऊपर होता है, तब वो लोग कुड़कुड़ाते हैं कि क्या मूसा, इससे अच्छे क्यों ये सब कर रहा है, हमको ये कर रहा है, तेरे वजह से हमको और तकलीफ होने लगे। हालेलुया, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको छुटकारा चाहिए, तो जब तक आपको छुटकारा नहीं मिलता है, आपको फाइट करना पड़ेगा। कितनी बार आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करें, लेकिन आप निराश को छोड़ देते हैं। लेकिन हो सकता है आपका उद्धार, आपकी चंगाई, आपका आशीष थोड़ा ही दूर है। हालेलुया, मगर आपने थोड़ा महीने को छोड़ दिया, तो क्या काम है, क्योंकि आपने विक्ट्री ली नहीं, उससे पहले आपने छोड़ दिया, हार मान लिया, तो क्या हुआ, भले वो कमजोरी था, वो हार नहीं पड़ता, बट फिर भी क्योंकि आपने हथियार डाल दिए, शत्रु ने क्या किया, फिर से कब्जा कर लिया। हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूँ आज के दिन आपका वो उत्तर थोड़ी ही दूरी पर है। हालेलुया, आपका वो आंसर थोड़ी ही दूरी पर है, थोड़ी दूरी पर आपका वो चमत्कार है, आपका वो आशीष है, लेकिन जरूरी है आप उसको लगातार करते रहे। जब आप करेंगे तो आपके विरोध में भी चीजें आएंगी, आपको लगेगा कि चीजें और खराब हो रही है, चीजें और बुरी हो रही है, चीजें ऐसी हो रही है कि और मुश्किल हो रही है, लेकिन आप करते रहे, आप करते रहे। फैरो ने क्या किया, जब सब और बोला, विपत्ति बोला, मेंढक आएंगे, तो मेंढक आगे पूरे देश में, टिड्डियां बोला तो टिड्डियां आ गई, पानी जो था वो लहू बन गया। हर एक विपत्ति परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर जा रही थी, हर एक अटैक मूसा उनके ऊपर कर रहा था, लेकिन बदले में वो भी और बुरा उनके साथ हो रहा था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, फाइनली फैरो ने हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर हो गया, बोला अभी भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि वो तुम्हारी टेरिटरी को छोड़ देगा, शत्रु तुमको जिस चीज में पकड़ के रखा है सालों से, वो छोड़ देगा। हमने देखा वो लड़के के बारे में, वो जो दुष्ट आत्मा की बचपन से थी, हमको नहीं मालूम हम पैदा हुए तब कहां से दुष्ट आत्मा आई, किस जगह से दुष्ट आत्मा आई, किसके द्वारा दुष्ट आत्मा आई, किसने हम पर भेजी, या हमारे परिवार से, हमारे जनरेशन से हमारे ऊपर आई, लेकिन आ जाती है, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना है। हालेलुया, इसलिए हम देखा इसमें निर्गमन का 6 में परमेश्वर ने क्या किया, अब मैं ऐसा करूंगा कि फैरो खुद तुमको बोले मैं यहां से जाऊं। हालेलुया, और जब आपको जिस दिन आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, आप आनंदित हो जाना। पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन ब्रेक थ्रू मिलेगा, तो आप सिर्फ उसी चीजों में नहीं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, उसके अलावा और भी चीजों में आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया, जब इस्राएल लोगों को जब फैरो ने छोड़ा, तो सिर्फ उनको नहीं छोड़ा। हालेलुया, आपको पता है वो सीनियर कैसा था, जब फैरो ने उसके लोगों को, बंदी लोगों को, सारे बंधन में जो लोग उनको छोड़ दिया, जाओ अपने परमेश्वर की आराधना करो, तो क्या हुआ पता है, उसके पास से सारे लोग जा रहे थे, आने मारा थे, परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया, 400 साल की गुलामी से हम आजाद हो गए। तो फैरो ने बोला जा रहे, ऐसे मत जाओ, हमारी धन दौलत लेके जाओ। हालेलुया, हालेलुया, जब आप छुटकारे को पाएंगे, जिस दिन आपका ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, आपको बहुत टाइम से मिलेगा। हालेलुया, आप
आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करें आपको वो भी मिलेगा, उसके अलावा दूसरी चीजें भी मिलेगी। हालेलुया। अमुताई से आपको मिलेगा, आपको सारी चीजें सामने से मिल जाएगी और आपका दरवाजे सारे खुल जाएंगे। हालेलुया। अगर मैं इसमें आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके जो ऐसी कोई भी बातें हैं आज हम जो फेस कर रहे हैं वो क्या है, एनिमी का काउंटर अटैक है। जब हम उसके विरुद्ध में प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका भी अटैक हमारे विरुद्ध में आ रहा है, लेकिन जरूरी है कि हम एज अ चर्च, एज अ फैमिली, एज अ इंडिविजुअल हम लड़ते रहे, हम मिलकर लड़े। हालेलुया। इसलिए मैं उस आपके पास आया हूँ। मेरी आपके जो बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो मुश्किल है, जो कठिन है, जो सालों से चली आ रही है, बचपन से है, ऐसा चीजें जो आपने देखी नहीं। आपने हमेशा गरीबी को देखा, हमेशा बीमारी को देखा, हमेशा बुराई को देखा, कुछ भी अच्छा आपके साथ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर यहाँ है। अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो बहुत कुछ है। हालेलुया। अगर आप उसके वचनों पर विश्वास करते हो तो वो आपको आपके जीवन को बदल देगा। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू। अगर आप उसकी बात को सुन रहे हैं, आप उसकी बात पर विश्वास करें तो अपना हृदय उसकी ओर फेरें, अपना हृदय उसको दें, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो आपको देख रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती कभी नहीं करता। वो चाहता है कि आप स्वयं इच्छा से उसे कहें कि परमेश्वर मुझे छुड़ा, परमेश्वर मेरी समस्या है, मैं बचपन से समस्या से, मेरा परिवार इस समस्या से गुजर रहा है, इस बीमारी से गुजर रहा है, लेकिन परमेश्वर मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके वचन पर विश्वास करती हूँ, परमेश्वर आपको छुड़ा। आइए आप कहें परमेश्वर से, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू मुझे छुड़ा, और परमेश्वर है जो आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर को अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर ऐसा करेगा कि वो फैरो जो है, वो शत्रु जो है, वो जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो आपकी चीजों को हमेशा हमेशा के छोड़कर चला जाएगा, और उसके बाद वो फिर से आने की कोशिश भी करेगा तो भी परमेश्वर आपको उस समंदर के उस पार ले जाएगा जहाँ पे उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, जहाँ पर फिर से कभी वापस नहीं आ सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपके लाल समुद्र को फाड़ कर रास्ता बनाएगा ताकि शत्रु कभी भी आपके पीछे ना आ सके। हो सकता है वो आपके पीछे आने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर है जो आपकी रक्षा करेगा। लेकिन जरूरत है कि आप उसको अपना हृदय से परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इस बातों से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इस बातों से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, चाहे वो कोई बुरी बात है, कोई बीमारी है, कोई श्राप है, कुछ गरीबी है, कुछ भी बात हो सकती है। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, उस परमेश्वर से कहें। आइए मैं टाइम देता हूँ आपको कि आप अपने मुंह से परमेश्वर से कहें, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आइए उस परमेश्वर से कहें, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। आइए अपने आवाज को उठाकर उसे कहें, परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे बीमारी से, मेरे पापों से, मेरे श्रापों से, मेरे परिवार में बचपन से चीजों को देखा है, बट यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई है ही नहीं। वो है जो बंधुओं से छुड़ाता है, जो बीमारों को चंगा करता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, जो बंदी उनको आजाद करता है। मैं आया हूं ताकि आपको सुसमाचार सुनाऊं कि वो आपका छुड़ाने वाला है, वो आपका बचाने वाला है। आइए उसे कहें कि परमेश्वर मुझे छुड़ा, परमेश्वर मेरे जीवन को बदले। आइए हर कोई जो हमें देख रहा है या आप जो हमें देखेंगे हमारे साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें परमेश्वर मुझे छुड़ा, और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। Thank you Jesus, we praise you Jesus, we worship you, we praise you Jesus, we praise you Jesus, we praise you, yes Lord, we praise you। धन्यवाद 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 परमेश्वर, असंभव संभव करने वाला परमेश्वर, आजाद करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका आत्मा जो छुड़ाता है, हम मांगे परमेश्वर इस काम को हम सभी के बीच में प्रभु आपके छुटकारे के आत्मा को हम रिलीज करके इस काम पर यीशु के सामने के नाम से आपका छुटकारा है हमारे शरीरों में, हमारे प्राण में, हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे आर्थिक क्षेत्रों में, हमारे कलीसिया में, हर जगह पर छुटकारा है परमेश्वर। तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। लिखेंगे शिरे ब्रेक वासिकों से। Thank you Jesus, thank you Jesus, we worship you Jesus,
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हृदय को बदलने वाला परमेश्वर, धन्यवाद। अपने हृदय को कठोर ना करें। अभी तक आपके पास बहुत बार मौका आया लेकिन पर शायद आपने उसकी बातों को अनसुना किया। मगर इस वक्त आप उसे कह कर देंगे और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। चाहे आपके काम हो अटके हुए, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है क्योंकि वो जीवित है। आए अपने हृदय को कठोर ना करेंगे तो उसे कहेंगे प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मुझे छुड़ाएंगे। मेरी परिस्थिति बहुत मुश्किल है, तो असंभव है, पर प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं। फेरो बहुत कठोर था, वो नहीं जाने देना चाहता, शत्रु आपको नहीं छोड़ना चाहता, वो आपके आशीष को नहीं छोड़ना चाहता, वो आपकी चंगाई को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन परमेश्वर सर्वसामर्थी है। लेकिन जरूरी है कि आप उस पर विश्वास करें, जरूरी है कि आप उपवास प्रार्थना करें, जरूरी है कि आप लगातार प्रार्थना करते रहें, लगातार परमेश्वर के पास बैठे रहें और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपको छुटकारा मांगता हूं परमेश्वर, उनके घरों पर, उनके परिवार पर परमेश्वर हर एक प्रकार का बंधन करो, बीमारी का बंधन, गरीबी का बंधन, श्राप, पारिवारिक श्राप, जनरेशन श्राप टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर इसी वक्त हम आपके अल्टर के पास आते हैं, आपकी वेदी के सामने आते हैं परमेश्वर, मांगते हैं प्रभु इसी वक्त हर एक जुआ जो शैतान का है, जो शत्रु है, इसी वक्त उनके जीवन से टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। अभी इसी वक्त परमेश्वर जो हमें देख रहे, जो यहाँ पर पहुंचते हैं, हर एक जो है आपका छुटकारा करके मांगते हैं प्रभु, हर एक को प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक को बीमारी से वो छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। अभी इसी वक्त हम डिक्लेयर करते आपको चंगाई को, आपके परमेश्वर आशीष को, परमेश्वर हमारे हर एक रुके हुए काम पूरे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक रुके हुए काम शुरू हो जाए फिर से यीशु के सामर्थ्य नाम से। अभी इसी वक्त हम डिक्लेयर करते परमेश्वर, प्रभु जो सालों से, जो परमेश्वर बचपन से चीजें जो रखी है परमेश्वर, जो शत्रु ने रोक के रखी है, मांगते परमेश्वर वो सारे शत्रु की चीजों से आप लोग अभी इसी वक्त हम सबको छुड़ाइए परमेश्वर, हमारे व्यक्तिगत चीजों से, हमारे कलीसिया की चीजों से हर एक शैतान के बंधन टूट जाए करके प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू, वी प्रेज यू। विश्वास करो आपका छुटकारा आपके निकट है, विश्वास करो आपकी चंगाई आपके निकट है, विश्वास करो आपका उत्तर आपके निकट है। बस थोड़ा और, लेकिन उसे जाने मत दो, उस चीजों को छोड़ मत दो, हताश मत हो जाओ, शांत मत रहो, लेकिन लड़ो, क्योंकि वचन में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा लेने के जीवन से लेकर आज तक स्वर्ग के राज पर जोर उतारा है और जो बलवान है उसे छीन लेते हैं। तो आइए आप फाइट करें, ये टाइम है कि हम लड़े, ये टाइम है कि हम लड़े। पौल कहता है कि हमारा मल्लयुद्ध शरीर और मांस से नहीं है, लेकिन हमारा मल्लयुद्ध उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में मंडराती है, उन अधोलोक की ताकत के साथ है जो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी काम करती है। हमारा मल्लयुद्ध उनके साथ है। आइए अपने सारे आत्मिक हथियार को बांध ले, अपनी कमर के उस पर हम खड़े हो जाए। अगर आप अपनी प्रार्थना में धीमे हो गए थे तो फिर से खड़े हो जाए और फिर से अधिकार ले ले, फिर से आकर उस प्रार्थना के स्थान पर आकर प्रार्थना करना शुरू हो जाए और फिर से परमेश्वर के सामने चीजों को रखना शुरू कर दे और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और परमेश्वर सारी आपकी चीजों को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और यहोवा ने कहा मैं निश्चय तुम्हें छुड़ाऊंगा, यहोवा ने कहा मैं ऐसा करूंगा कि फेरो हाथ तुम्हें छाने देगा और सिर्फ जाने देगा, बट तुम्हें आशीष करेगा, उसकी धन दौलत भी तुम्हें देगा, वो सारी चीज तुम्हें देगा ताकि तुम जा सको। हालेलुया, ताकि तुम अपने परमेश्वर के पास रह सको, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे सको, अपने परमेश्वर के निकट जा सको। परमेश्वर ऐसा करेगा ताकि तुम पूरे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दे सको और अपने परमेश्वर को खोज सको, उसको जान सको, ना किसी प्रॉब्लम को, ना किसी बुराई के साथ, लेकिन पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ अपने जीवित परमेश्वर को जानना। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We worship you, Jesus. पिता परमेश्वर हम सभी पे आपको धन्यवाद करते हैं। इस स्थान में परमेश्वर हर किसी को परमेश्वर आप जानते हैं प्रभु, हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु आप जानते हैं उनकी क्या जरूरत है, उनकी क्या प्रार्थना रिक्वेस्ट है। पिता परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर अभी इसी वक्त परमेश्वर वो बंधन टूट जाए करके मांगते हैं। पिता हम फिर से लड़ेंगे, हम फिर से खड़े होंगे परमेश्वर अपनी कमर को कसकर और प्रभु आपके आत्मिक हथियार को लेकर। प्रभु कुछ बातें जो आपने कहा जो बिना उपवास के नहीं जाती, प्रभु हम उपवास करेंगे। आपसे परमेश्वर हम डिक्लेयर करते हैं एज अ चर्च
एज ए कलीसिया हम सब मिलकर 7 दिन का उपवास करेंगे। हम 7 दिन का उपवास करेंगे, चाहे आपको जैसा भी जमता है। आप 1 मील छोड़ सकते हैं, आप 2 मील छोड़ सकते हैं, या आप जितना भी घंटा एक दिन आप उपवास कर सकते उतना करें। और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, और आने वाले हफ्ते में हम गवाहियों को देखेंगे। हम देखेंगे जो चीजें अटकी हुई थी वो शुरू हो जाएगी। हम देखेंगे वो चीजें जो आपको बंधन में रखा था वो परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। पिता हम डिक्लेयर कर देंगे कि हमें आप मदद कीजिएगा उपवास कर सके, हम उपवास में बने, और प्रभु हर एक वो जाति जो बिना उपवास नहीं जाती उसको हम निकाल सके। वो सालों से जो शत्रु ने कब्जा किया हुआ है उसको हम जड़ के साथ निकाल कर फेंकें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपके रेवलेशन में आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपके परमेश्वर समय के लिए, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम जानते हैं आप हमारे बीच में काम कर रहे हैं। आपने पहले से परमेश्वर छुटकारे के काम को करना शुरू कर दिया है। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु आए हुए हर एक लोगों के ऊपर आपका अनुग्रह का और आपका सुरक्षा का हाथ मांगता हो, आपका आशीष का हाथ मांगता हो। वो जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर आपका सुरक्षा को बना रहे। प्रभु अच्छी हेल्थ उन्हें दीजिए, उन्हें आशीष कीजिए, उनकी जरूरत को पूरा कीजिए परमेश्वर। और प्रभु जो भी मन में वो प्रार्थना रिक्वेस्ट लाए परमेश्वर उसे आप पूरा कीजिए करके मांगते हैं। एक बार फिर से जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं सबको आशीष करते हैं, और परमेश्वर आपको आशीष दें यीशु मसीह के नाम से।